हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्देन विनवैश्रयन्तं वटशपत्रशपुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। आदौ देवकी देवगर्भजननं गोपीगिरिवर्धनं मायापूतनजीवतापहरणं गोवर्धनोद्धारणं कंसच्छेदनकौरवादिहननं कुन्तीसुतापालनम् एतत् श्रीमद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतम्। ॐ निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद्रव अमृतसंयुतं पिबत भागवतं रसमालय मुहुरहो रसिका भुवि भावका। भगवान श्री कृष्ण चंद्र नारायण जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के गुरु श्री वेद व्यास जी, गुरु श्री माधवाश्रम जी, गुरु श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी, गुरु श्री नारद जी, गुरु श्री सुखदेव जी, गुरु श्री शुद्ध जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के मैं ये श्रीमद् भागवत महापुराण 10वें स्कंद के 13वें अध्याय को शुरू करने जा रहा हूँ, जिसमें आज का प्रसंग है ब्रह्मा जी का मोह और उसका नाश। श्री शुकवाच साधु पृष्ठं महाभागा त्वया भागवतोत्तम यन्नूतन यशेषस्य शृणोति कथां मुहुः शतां वयं सारभृतां निसर्गो यदर्थवाणी श्रुतिचेतसामपि प्रतिक्षणं नव्यवदच्युतस्य तस्य यत् स्त्रियं विटानाम् इव साधुवार्ता शृणुष्वावेतो राजन् अपि गुह्यं वदामि ते ब्रूहि स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरो गुह्यम् अप्युत तथागवदनान् मृत्युरक्षित्वा वत्सपालकं सरितपुलिनमादीय भगवान् इदम् अब्रवीत अहोतिरम्यं पुलिनं वयस्या स्वकेलिसम्पन्नमृदुलाक्षवालुकम् स्फुटत् सरोगन्धहृतालिपत्रिके ध्वनि प्रतिध्वानलसद्रुमाकुलम् अत्र भोक्तव्यम् अस्माद्भिर्दिवारूढं सुधार्दिता वत्सा समीपेप्य पीत्वा तरन्तु शनके स्त्रीणाम्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित तुम बड़े भाग्यवान हो, भगवान के प्रेमी भक्तों में तुम्हारा स्थान श्रेष्ठ है। तभी तो तुमने इतना सुंदर प्रश्न किया है। यूँ तो तुम्हें बार बार भगवान की लीला कथाएं सुनने को मिलती हैं, फिर भी तुम उसके संबंध में प्रश्न करके उन्हें और भी सरस और भी नूतन बना देते हो। रसिक संतों की वाणी, कान और हृदय भगवान की लीला के गान, श्रवण और चिंतन के लिए ही होते हैं। उनका यह स्वभाव ही होता है कि वे क्षण प्रति क्षण भगवान की लीलाओं को अपूर्व रसमयी और नित्य नूतन अनुभव करते रहें। ठीक वैसे ही जैसे लंपट पुरुषों को स्त्रियों की चर्चा में नया नया रस जान पड़ता है। परीक्षित तुम एकाग्र चित्त से श्रवण करो। यद्यपि भगवान की यह लीला अत्यंत रहस्यमयी है, फिर भी मैं तुम्हें सुनाता हूँ, क्योंकि दयालु आचार्यगण अपने प्रेमी शिष्य को गुप्त रहस्य भी बतला दिया करते हैं। यह तो मैं तुमसे कह ही चुका हूँ कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने साथी ग्वाल बालों को मृत्यु रूप अगासुर के मोह से बचा लिया। इसके बाद वे उन्हें यमुना के पुलिन पर ले गए आए और उनसे कहने लगे, मेरे प्यारे मित्रों, यमुना जी का यह पुलिन अत्यंत रमणीय है। देखो तो सही, यहाँ की बालू कितने कोमल और स्वच्छ है। हम लोगों के लिए खेलने की तो यहाँ सभी सामग्री विद्यमान है। देखो, एक और रंग बिरंगे कमल खिले हुए हैं, उनकी सुगंध से खींचकर भौरे गुंजार कर रहे हैं। तो दूसरी ओर सुंदर सुंदर पक्षी बड़ा ही मधुर कलरव कर रहे हैं, जिसकी प्रतिध्वनि से सुशोभित वृक्ष इस स्थान की शोभा बढ़ा रहे हैं।
हम लोगों को यहाँ भोजन कर लेना चाहिए, क्योंकि दिन बहुत चढ़ आया है। हम लोग भूख से पीड़ित हो रहे हैं। बछड़े पानी पीकर समीप ही धीरे धीरे हरी हरी घास चरते रहें। तथेति पाययित्वार्वः वत्सानारुध्य शार्दूले मुक्त्वा सिक्त्यानि भुजो समं भगवतां मुदः। कृष्णस्य विश्वकपुरराज्यमण्डलेर्रव्याननां फुल्लदृशो प्रजार्वका सहोपविष्टा विपणे विरेजु छदा यथाम्भोरुह कार्णिकायः। केचित् पुष्पे दले केचित् पल्लवेर अंकुरे फले शिवीवस्त्वाद्भृग्दृक् विश्चभोजे कृतभाजन सर्वे मितो दर्शयन्तः स्वभोज्यरुचिं पृथक् हसन्तो हासयन्तश्चाव्याहुजन्नो सहेश्वरः। बिभ्रद्वेणो जठरपटयो शृण्वते च कक्षे वामे पाणो मसृणकवलं तत्फलान्याङ्गुलीषु तिष्ठन्मध्ये स्वपरिषुवेदो हासयन्नर्मवीष्वे स्वर्गे लोके मिशति भुवजे यज्ञभुग्बालकेली। इस प्रकार से ग्वाल बालों ने एक स्वर से कहा, ठीक है ठीक है। उन्होंने बछड़ों को पानी पिलाकर हरी हरी घास में छोड़ दिया और अपने अपने छीके खोल कर भगवान के साथ बड़े आनंद से भोजन करने लगे। सबके बीच में भगवान श्री कृष्ण बैठ गए। उनके चारों ओर ग्वाल बालों ने बहुत सी मंडलाकार पंक्तियाँ बना ली और एक से एक सट कर बैठ गए। सबके मुँह श्री कृष्ण की ओर थे और सबकी आंखें आनंद से खिल रही थी। वन भोजन के समय श्री कृष्ण के साथ बैठे हुए ग्वाल बाल ऐसे शोभायमान हो रहे थे मानो कमल की कर्णिका के चारों ओर उसकी छोटी बड़ी पंखुड़ियाँ सुशोभित हो रही है। वो कोई पुष्प तो कोई पत्ते, कोई पल्लव, अंकुर, फल, छीके, छाल एवं पत्थरों के पात्र बनाकर भोजन करने लगे। भगवान श्री कृष्ण और ग्वाल बाल सभी परस्पर अपनी अपनी भिन्न भिन्न रुचि का प्रदर्शन करते। कोई किसी को हंसा देता तो कोई स्वयं ही हंसते हंसते लोटपोट हो जाता। इस प्रकार वे सब भोजन करने लगे। उस समय श्री कृष्ण की छटा सबसे निराली थी। उन्होंने मुरली को तो कमर की भेंट में आगे की ओर खोस लिया था। सिंगी और बेंत बगल में दबा लिए थे। बाएं हाथ में बड़ा ही मधुर घृत मिश्रित दही भात का ग्रास था और उंगलियों में अदरक, नींबू आदि के अचार मुरब्बे दबा रखे थे। ग्वाल बाल उनको चारों ओर से घेर कर बैठे हुए थे और वे स्वयं सबके बीच में बैठकर अपनी विनोद भरी बातों से अपने साथी ग्वाल बालों को हंसाते जा रहे थे। जो समस्त यज्ञों के एकमात्र भोक्ता हैं वे ही भगवान ग्वाल बालों के साथ बैठकर इस प्रकार बाल लीला करते हुए भोजन कर रहे थे और स्वर्ग के देवता आश्चर्यचकित होकर वह अद्भुत लीला देख रहे थे। भारते वत्सपेशु भुंजाने सच्युतात्मसु वत्सान्त्वन्तर्वने दूरं विषतुष्ण तृणलोभिता तान् दृष्ट्वा भयसत्रास्तानुचे कृष्णोऽस्य भी भयम् मित्राण्यासान्मा विरमत हेतहानेश वत्सकाननम् इत्युक्त्वा दरी कुंज गौवेरासात्मवत्सकान् विचिन्वन् भगवान् कृष्ण सपाणे कवलो ययो अम्बुजन्म जनिस्तदन्त तरगतो मायार्पकर्षेषु दृष्टं मञ्जुमहित्वं मध्यनपि तद्वत्सान्वितो वत्सपान् नीत्वा न्यत्र कुरुद्वाहन्त तरदधाता के वसतो या पुरा दृष्ट्वा गासुरमोक्षणं प्रभवता प्राप्तं परं विस्मयः ततो वत्सान् दृष्टेव पुलिने
वपि न वत्सताम उपवपि बने कृष्णो विचिकाया समन्ततः। भरतवंश शिरोमणि इस प्रकार भोजन करते करते ग्वाल बाल भगवान की इस रसमयी लीला में तन्मय हो गए। उसी समय उनके बछड़े भरी भरी घास के लालच से घोर जंगल में बड़ी दूर निकल गए। जब ग्वाल बालों का ध्यान उस ओर गया तब वे भयभीत हो गए। उस समय अपने भक्तों के भय को भगा देने वाले भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मेरे प्यारे मित्रों, तुम लोग भोजन करना बंद मत करो, मैं अभी बछड़ों को लिए आता हूँ। ग्वाल बालों से इस प्रकार कहकर भगवान श्री कृष्ण हाथ में दही भात का कौर लिए ही पहाड़ों में, गुफाओं में, कुंजों एवं अन्य भयंकर स्थानों में अपने तथा साथियों के साथ बछड़ों को ढूंढने चल दिए। परीक्षित ब्रह्मा जी पहले से ही आकाश में उपस्थित थे। प्रभु के प्रभाव से अघासुर का मोक्ष देकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा कि लीला से मनुष्य बालक बने हुए भगवान श्री कृष्ण की कोई और मनोहर महिमामयी लीला देखनी चाहिए। ऐसा सोचकर उन्होंने पहले तो बछड़ों को और भगवान श्री कृष्ण के चले जाने पर ग्वाल बालों को भी अन्यत्र ले जाकर रख दिया और स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। अंततः वे जड़ कमल की ही तो संतान है। वे भगवान श्री कृष्ण बछड़े न मिलने पर यमुना जी के पुलिन पर लौट आए, परंतु यहाँ क्या देखते हैं कि ग्वाल बाल भी नहीं है। तब उन्होंने वन में घूम घूम कर चारों ओर उन्हें ढूंढा। काप्य दृष्टांतर विपने वत्सान पाला से विश्वभित सर्वविधि कृतम कृष्ण सहसा वजगाम हम। परंतु जब ग्वाल बाल और बछड़े उन्हें कहीं न मिले तब वे तुरंत जान गए कि यह सब ब्रह्मा जी की करतूत है। वे तो सारी विश्व के एकमात्र ज्ञाता हैं। अब भगवान तदा कृष्णो मुदम कर्तुम तन्मातॄणां च कर्ष्यता उभयायतात्म आत्मानं चक्रे विश्वकृतीश्वर। यावत् वयौ यावतं कारांग दृहादिकं यावत् यष्टि विषाण वेणुदलसिगा यावत् विभूषाम्बरं यावत् शीला गुणाभिधा कृतवयो यावत् विहारादिकं सर्वं विष्णुमयं गिरोंग वदजा सर्वस्वरूपो भवो स्वमात्मा आत्मगोवत्सान् प्रतिवार्यात्म वत्सपे क्रीडानात्मा विहारेश सर्वात्मा प्रविशत् व्रजम् तद्वत्सान् पृथङ् नीत्वा तत गोष्ठे निवेशस तत यदात्मा बहुत राजस्तदसद्या प्रविष्टतान्। इस प्रकार से जब भगवान श्री कृष्ण ने बछड़ों और ग्वाल बालों की माताओं को तथा ब्रह्मा जी को भी आनंदित करने के लिए अपने आप को ही बछड़ों और ग्वाल बालों दोनों के रूप में बना लिया, क्योंकि वे ही तो संपूर्ण विश्व के कर्ता सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं। परीक्षित हुए बालक और बछड़े संख्या में जितने थे, जितने छोटे छोटे उनके शरीर थे, उनके हाथ पैर जैसे जैसे थे, उनके पास जितनी और जैसी छड़ियाँ, सिंगी, बांसुरी, पत्ते और छींके थे, जैसे ही वे जितने वस्त्राभूषण थे, उनके शील स्वभाव, गुण, नाम और रूप और अवस्थाएं जैसी थी, जिस प्रकार वे खाते पीते और चलते थे, ठीक वैसे ही और उतने ही रूप में सर्वस्वरूप भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। उस समय वे संपूर्ण जगत विष्णु रूप हैं। वे वेदवाणी मानो मूर्तिमती होकर प्रकट हो गई। सर्वात्मा भगवान स्वयं ही बछड़े बन गए और स्वयं ही ग्वाल बाल अपने आत्मस्वरूप बछड़ों को अपने आत्मस्वरूप ग्वाल बालों के द्वारा घेर कर अपने ही साथ अनेकों प्रकार के खेल खेलते हुए उन्होंने ब्रज में प्रवेश किया। परीक्षित जिस ग्वाल बाल के जो बछड़े थे, उन्हें उसी ग्वाल बाल के रूप से अलग अलग ले जाकर उसके बाखल में घुसा दिया और विभिन्न बालकों के रूप में उनके भिन्न भिन्न घरों में चले गए।
तन्मातरो वेणुरवातरोत्थितम् उत्थाप्य दोर्विपरिरभ्य निर्ममम् स्नेहस्तूर्न ततस्म तन्यपय सुदासवं मत्वा परं ब्रह्मसुतानपायनं ततो निपुणन्मर्दनमज्जलेपना लङ्काररक्षा तिलकासनादिभिः संलालितस्वाचरते प्रहर्षयन् सायं गतो यावमेन माधव गावस्ततो गोष्ठमुपेत्य सत्वरं हुङ्कारघोषे परिहूतसङ्गतान् स्वकान् वत्सतरान् पाययन् मुहुर्ल्यन्यस्नदोदसंपयः। ग्वाल बालों की माताएं बांसुरी की तान सुनते ही जल्दी से दौड़ आई। ग्वाल बाल बने हुए परब्रह्म श्री कृष्ण को अपने बच्चे समझकर हाथों से उठाकर उन्होंने जोर से हृदय से लगा लिया। वे अपने स्तनों से वात्सल्य स्नेह की अधिकता के कारण सुधा से भी मधुर और आवाज़ से भी मादक पिबाता दूध उन्हें पिलाने लगी। परीक्षित, इसी प्रकार प्रतिदिन संध्या समय भगवान श्री कृष्ण उन ग्वाल बालों के रूप में वन से लौट आते और अपने बाल सुलभ लीलाओं से माताओं को आनंदित करते हुए माताएं उन्हें उपटन लगाती, नहलाती, चंदन का लेप करती और अच्छे अच्छे वस्त्रों तथा गहनों से सजाती। दोनों बहुओं के बीच में ढीठ से बचाने के लिए काजल का डिठौना लगा देती तथा भोजन करती और तरह तरह के बड़े लाड प्यार से उनका लालन पालन करती। ग्वालिनों के समान गौएं भी सब जंगलों में से चरकर जल्दी जल्दी लौटती और उनकी हुंकार सुनकर उनके प्यारे बछड़े दौड़कर उनके पास आ जाते। तब वे बार बार उन्हें अपनी जीभ से चाटती और अपना दूध पिलाती। उस समय स्नेह की अधिकता के कारण उनके थनों से स्वयं ही दूध की धारा बहने लगती थी। तावद्येत्यात्मभूरात्मं मानेन त्रुटयनेहसा पुरावदब्धं क्रीडन्ता दर्शे सकलं हरिं यावन्तो गोकुले बाला सवत्सा सर्व एव हि मायाशयोशयानं मे नद्यापि पुनरुत्थिता एतत्र कुत्रत्या मन्मायायां मोहिते तरहे। इन गायों और ग्वालिनों का मातृभाव पहले जैसा ही ऐश्वर्य ज्ञान रहित और विशुद्ध था। व्रजोकसास्तोकेषु स्नेहवात्सल्यमन्वहं स्नेहभिः सेमं बभृते यथा कृष्णे त्वपूर्ववत् इत्थात्मा आत्मनम् आत्मानं वत्सपालमेषिण पालयन् वत्सपो वत्सं चिक्रीडे वनगोष्ठय एकदा चारयन् वत्सं सराम वनमाविशत् पञ्चसासु त्र्यासासु हायना पूरशेष्वज ततो विदुराचरतो गावो वत्सानुपव्रजं गोवर्धनादिशिरसि चरन्त दधिः श्रोतृणम्। इन गायों और ग्वालिनों का मातृभाव पहले जैसा ही ऐश्वर्य ज्ञान रहित और विशुद्ध था। हाँ, अपने असली पुत्रों की अपेक्षा इस समय उनका स्नेह अवश्य अधिक था। इसी प्रकार भगवान भी उनके पहले पुत्रों के समान ही पुत्र भाव दिखला रहे थे, परंतु भगवान में उन बालकों को जैसा मोह का भाव नहीं था कि मैं इनका पुत्र हूँ। अपने अपने बालकों के प्रति ब्रजवासियों की स्नेहलता दिन प्रतिदिन 1 वर्ष तक धीरे धीरे बढ़ाती गई, यहाँ तक कि पहले श्री कृष्ण में उनका जैसा असीम और अपूर्व प्रेम था वैसे ही अपने इन बालकों के प्रति भी हो गया। इस प्रकार सर्वात्मा श्री कृष्ण बछड़े और ग्वाल बालों के बहाने गोपाल बनकर अपने बालक रूप से वत्स रूप का पालन करते हुए 1 वर्ष तक वन और गोष्ठ में क्रीड़ा करते रहे। दृष्टा तत्स्नेहवशोऽस्मृतात्मा स गोव्रजोत्यात्म पदुर्गमार्गः दुषादककुदग्रीव उदास्यपुच्छो आगादधुकृतरात्सपयजवेन।
समेता समेता गावतो वत्सान् वत्सवत्योप्य पाययन् गिलन्त्यायुचाङ्गानि नियन्त्या स्वदशम्पया गोपा तद्रोदनाय समोद्या लज्जोरुमन्युना दुर्गाध्वकृत्सतो भीता गोवत्सेदृशु सुतान् तदीक्षणो प्रेमरसाप्लुताशया जतानुरागागतमन्यवो अर्भकान् उदुव्य दौर्विपरिरभ्य घ्राणेर्वापो परममुदे मुदेनोहं मुदं ते तं प्रवशे गोपातोका सश्लेषसुनिवृता कृत्शासनैर्पगतास्तदनु स्मृतोदस्रवः। जब जब एक वर्ष पूरा होने पर 5-6 रातें शेष थी, तब एक दिन भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ बछड़ों को चराते हुए वन में गए। उस समय गोएं गोवर्धन की चोटी पर घास चर रही थी। वहाँ से उन्होंने ब्रज के पास ही घास चरते हुए बहुत दूर अपने बछड़ों को देखा। बछड़ों को देखते ही गौओं का वात्सल्य स्नेह उमड़ आया। वे अपने अपने शुद्ध बुद्ध खो बैठी और ग्वालों के रोकने की कुछ भी परवाह न कर जिस मार्ग से वे न जा सकते थे, उस मार्ग से हुंकार करती हुई बड़े वेग से दौड़ पड़ी। उस समय उनके थनों से दूध बहता जाता था और उनकी गर्दन में सिकुड़ कर ढील से मिल गई थी। वे पूंछ तथा सिर उठाकर इतने वेग से दौड़ रही थी कि मालूम होता था मानो उनके 2 ही पैर हैं। जिन गौओं के और भी बछड़े हो चुके थे, वे भी गोवर्धन के नीचे अपने पहले बछड़ों के पास दौड़ आई और उन्हें स्नेहवश अपने आप बहता हुआ दूध पिलाने लगी। उस समय वे अपने बच्चों का एक एक अंग ऐसे चाव से चाट रही थे मानो उन्हें अपने पेट में रख लेगी। गोपों ने उन्हें रोकने का बहुत कुछ प्रयत्न किया, परंतु उनका सारा प्रयत्न व्यर्थ गिर रहा। उन्हें अपनी विफलता, कुछ लज्जा और गायों पर बड़ा क्रोध आया। जब वे बहुत कष्ट उठाकर उस कठिन मार्ग से उस स्थान पर पहुँचे, तब उन्होंने बछड़ों के साथ अपने बालकों को भी देखा। अपने बच्चों को देखते ही उनका हृदय प्रेम रस से सराबोर हो गया। बालकों के प्रति अनुराग की बाढ़ आ गई। उनका क्रोध न जाने कहाँ हवा हो गया। उन्होंने अपने अपने बालकों को गोद में उठाकर हृदय से लगा लिया और उनका मस्तक सूंघकर अत्यंत आनंदित हुए। बूढ़े गोपों को अपने बालकों के आलिंगन से परम आनंद प्राप्त हुआ। वे निहाल हो गए। फिर बड़े कष्ट से उन्हें छोड़कर धीरे धीरे वहाँ से गए। जाने के बाद भी बालकों के और उनके आलिंगन के स्मरण से उनके नेत्रों से प्रेम के आंसू बहते रहे। ब्रज से राम प्रेम द्वैर्वीर्क्षो उत्कंठ मनुक्षरणम मुक्तस्तेन स्वपत्ते स्व स हेतु विद चिंतयत् किमेतदद्भुतम् इव वासुदेवाखिलात्मनि ब्रजसात्मनस्तौके स्वपूर्वं प्रेम वर्धते केयं वा कुत आयाता दैवी वा नार्युतासुरी प्रायो मायासुते भर्तु नान्यामेपि विमोहिनी इदं सञ्चित्य दासारो वत्सान् समयासनपि सर्वानाचस् वैकुण्ठं चक्षुषा वैनेन सह नेते सुरेशार्षो न चैते त्वमेव भाषेश विदाश्रेपि सर्वं पृथक्त्वं निगमात् कथं वदेत्युक्तेन वृत्तं प्रभुना बुलोवेत। इस प्रकार से बलराम जी ने देखा कि ब्रजवासी गोप गोएं और ग्वालिनों की उन संतानों पर भी जिन्होंने अपनी माँ का दूध पीना छोड़ दिया है, क्षण प्रति क्षण प्रेम संपत्ति और उसके अनुरूप उत्कंठा बहती ही जा रही है। तब वे विचार में पड़ गए, क्योंकि उन्हें इसका कारण मालूम न था। यह कैसी विचित्र बात है। सर्वात्मा श्री कृष्ण में ब्रजवासियों का और मेरा जैसा अपूर्व स्नेह है, वैसा ही इन बालकों और बछड़ों पर भी बढ़ता जा रहा है। यह कौन सी माया है, कहाँ से आई है,
यह किसी देवता की, मनुष्य की अथवा असुरों की, परंतु क्या ऐसा भी संभव है? नहीं नहीं, यह तो मेरे प्रभु की ही माया है और किसी की माया में ऐसी सामर्थ्य नहीं जो मुझे भी मोहित कर ले। बलराम जी ने ऐसा विचार करके ज्ञान दृष्टि से देखा तो उन्हें ऐसा मालूम हुआ कि इन सब बछड़ों और ग्वाल बालों के रूप में केवल श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण हैं। तब उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, भगवान, ये ग्वाल बाल और बछड़े न देवता हैं और न कोई ऋषि हैं। इन भिन्न भिन्न रूपों का आश्रय लेने पर भी आप अकेले ही इन रूपों में प्रकाशित हो रहे हैं। कृपया स्पष्ट करके थोड़े में ही यह बतला दीजिए कि आप इस प्रकार बछड़े, बालक, श्रृंगी, रस्सी आदि के रूप में अलग अलग क्यों प्रकाशित हो रहे हैं। तब भगवान ने ब्रह्मा की सारी करतूत सुनाई और बलराम जी ने सब बातें जान ली। तावद्दैत्यां भूरात्मं मानेन तुटयनेयसा पुरावद्लब्धं क्रीडन्तं दर्शे सकलं हरिं। यां तो गोकुले बाला सवत्सा सर्व एव हि मायाशयेशयानं मे नाद्यापि पुनरुत्थिता। इदं ते एते यत्र कुत्र या मन्माया मोहिते तिरे तावन्तावत्रास तत्राब्दं क्रीडन्तो विष्णुना स्वयम् एव एतेषु वेदेषु चिरं ध्यात्वा स आत्मभू सत्याके एकत्रे नेति ज्ञातुं निश्चये कथं च न एवं सम्मोहयन् विष्णु विमोहं विसम्मोहनम् स्वयं माययायोऽपि स्वयम् एव विमोहिता। ताम्यां तावनेहारं खद्यतोऽर्ते चिरवाहनि मयितातरमायेष निहन्त्यात्मनि युञ्जतः। तावत् सर्वे वत्सपाला पश्यत्योजस्य तत्क्षणात् वेददृश्यन्त घनश्याम पीतकोशेयवाससः। परीक्षित तब तक ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से ब्रज में लौट आए। उनके कालमान से अब तक केवल एक त्रुटि जितने देर में तीखी सुई की से कमल की पंखुड़ी छिदे समय व्यतीत हुआ था। उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बाल और बछड़ों के साथ एक साल से पहले की भांति ही क्रीड़ा कर रहे हैं। वे सोचने लगे, गोकुल में जितने भी ग्वाल बाल और बछड़े थे वे तो मेरी माया मई शैया पर सो रहे हैं। उनको तो मैंने अपनी माया से अचेत कर दिया था। वे तब से अब तक सचेत नहीं हुए। तब मेरी माया से मोहित ग्वाल बाल और बछड़ों के अतिरिक्त ये उतने ही दूसरे बालक तथा बछड़े कहाँ से आ गए जो एक साल से भगवान के साथ खेल रहे हैं। ब्रह्मा जी ने दोनों स्थानों पर दोनों को देखा और बहुत देर तक ध्यान करके अपने ज्ञान दृष्टि से उनका रहस्य खोलना चाहा, परंतु इन दोनों में कौन से पहले के ग्वाल वाल हैं और कौन से पीछे बना दिए गए हैं, इनमें से कौन सच्चे हैं कौन बनावटी, यह बात वे किसी प्रकार समझ न सके। भगवान श्री कृष्ण की माया में तो सभी मुग्ध हो रहे हैं, परंतु कोई भी माया मोह भगवान का स्पर्श नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी उन्हीं भगवान श्री कृष्ण को अपनी माया से मोहित करने चले, किंतु उनको मोहित करना तो दूर रहा, वे अजन्मा होने पर भी अपनी ही माया से अपने आप मोहित होगी। जिस प्रकार रात के घोर अंधकार में कोहरे के अंधकार का और दिन के प्रकाश में जुगनों के प्रकाश का पता नहीं चलता, वैसे ही जब क्षुद्र पुरुष महापुरुषों पर अपनी माया का प्रयोग करते हैं तब वह उनका तो कुछ बिगाड़ नहीं सकते, अपना ही प्रभाव खो बैठते हैं। ब्रह्मा जी विचार कर ही रहे थे कि उनके देखते देखते उसी क्षण सभी ग्वाल बाल और बछड़े श्री कृष्ण के रूप में दिखाई पड़ने लगे। सबके सब सजल जलधर के समान श्याम वर्ण पीताम्बरधारी शंख चक्र गदा और पद्म से युक्त चतुर्भुज, सबके सिर पर मुकुट, कानों में कुंडल और कंठों में मनोहर हार तथा बनमालाएं शोभायमान हो रही थी। चतुर्भुजा शंख चक्र गदा राजीव पाणय किरीटिनी कुंडलिनो हारिणो वर्णमालिना श्रीवत्सांग ददो रत्न कंबुकंकण पाणय नूपुरे कटके भर्ता कटिसूत्रांगुलीयके आंघ्रिय मस्तक मा पूर्णा तुलसी
नवदामभिः कोमले सर्वगात्रेषु भूरि पुण्या उदापिते चंद्रिका विशदे स्मेरे सारुणापाङ्गवीक्षते स्वकार्थानाम् इव रज सत्त्वाभ्यां सहस्रपालका आत्मादिष्टाम्य परिवन्ते मूर्तिमद्विचराचरे नृत्यगीतादनेके धनेकारे पृथक पृथक उपासिता अणिमा धीरमयमा विरजा द्यावाभिर्भूतिभिः चतुर्विंशतिभिस्तत्त्वयि परिता मयदादिभिः कालस्वभावसंस्कार कामकर्मगुणादिभिः स्वमहीध्वस्तमहीभिर्मूर्तिमविरूपासिता सत्यज्ञानानन्तमात्रेक रसमूर्तया अस्पृष्ट भूर्यमात्मा अपि ह्युपनिषदसदृशाम् एवं सकृद्दर्शाजा परब्रह्मात्मनोऽखिलान् यश भाषा सर्वविदं विवर्ति सचराचरम। इस प्रकार से श्रीवत्स बाहुन में बाजूबंद कलाइयों में शंखाकार रत्नों से जड़े कंगन, चरणों में नूपुर कड़े, कमर में करधनी तथा उंगली में अंगूठियाँ जगमगा रही थी। वे नख सिक तक समस्त अंगों में कोमल और नूतन तुलसी की मालाएं जो उन्हें बड़े भाग्यशाली भक्तों ने पहनाई थी धारण किए हुए थे। उनकी मुस्कान चांदनी के समान उज्ज्वल थी और रत्नारे नेत्रों की कटाक्षपूर्ण चितवन बड़ी ही मधुर थी। ऐसा जान पड़ता था मानो वे इन दोनों द्वारा सत्वगुण और रजोगुण को स्वीकार करके भक्तजनों के हृदय में शुद्ध लालसाएं जगाकर उनको पूर्ण कर रहे हैं। ब्रह्मा जी यह भी देखा कि उन्होंने जैसे दूसरे ब्रह्मा से लेकर तृण तक सभी चराचर जीव मूर्तिमान होकर नाचते गाते अनेक प्रकार की पूजा सामग्री से अलग अलग भगवान के उन सब रूपों की उपासना कर रहे हैं। उन्हें अलग अलग अणिमा महिमा आदि सिद्धियाँ, माया विद्या आदि विभूतियाँ और महतत्व आदि 24 तत्व चारों ओर से घेरे हुए हैं। प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न करने वाला काल, उनके परिणाम का कारण स्वभाव, वासनाओं को जगाने वाला संस्कार, कामनाएं, कर्म, विषय और फल सभी मूर्तिमान होकर भगवान के प्रत्येक रूप की उपासना कर रहे थे। भगवान की सत्ता और महत्ता के सामने उन सभी की सत्ता और महत्ता अपना अस्तित्व खो बैठी थी। ब्रह्मा जी ने यह भी देखा कि वे सभी भूत, भविष्यत और वर्तमान काल के द्वारा सीमित नहीं हैं, त्रिकाल बाधित सत्य हैं। वे सब के सब स्वयं प्रकाश और केवल अनंत आनंद स्वरूप हैं। उनमें जड़ता अथवा चेतना का भेदभाव नहीं है। वे सब के सब एक रस हैं। यहाँ तक कि उपनिषदर्शी तत्वज्ञानियों की दृष्टि भी उनकी अनंत महिमा का स्पर्श नहीं कर सकती है। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने एक साथ ही देखा कि वे सब के सब उन पर ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण के ही स्वरूप हैं, जिनके प्रकाश से यह सारा चराचर जगत प्रकाशित हो रहा है। ततो ते कुतकोदर्वृतस्तमित्येकादशेन्द्रिय तद्धाम्नं भूदजस्तुषिं पुनर्देव्यांतेव पुत्रिका इतरेशैर्क्य निज महिमानि स्वप्रत्यमिति के परत्रा जातो निरसत मुख ब्रह्मकमितो आसक्त्या आनीशेऽपि द्रष्टुं किवदमिति वा मुह्यति सति चक्षादायो ज्ञात्वा सपदि परमो जाजवन्नीककामा ततो अर्वाक्पति लब्धाक्ष कपर्ते वतद्धिता कृच्छादोन्मील्य वेद दृष्टिराचदेष्टं सहात्मना सपद्देवावितः पश्यन् दिशो पश्यत पुरस्थितं वृन्दावनं जनाजिभ्य द्रुमाक्षीणं समाप्रियम्।
यत्रेन सर्वधुर्वेरा सहसान अंगादयः मित्राणि वाजिता वासाद धृतरुष्टतर्षकादिकम्। इस प्रकार से एक अत्यंत आश्चर्यमय दृश्य देखकर ब्रह्मा जी नवचकित हो गए। उनकी 11 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और एक मन क्षुब्ध एवं स्तब्ध रह गई। वे भगवान के तेज से निस्तेज होकर मौन हो गए। उस समय वे ऐसे स्तब्ध होकर खड़े रह गए मानो ब्रज के अधिष्ठात्री देवता पास एक पुतली खड़ी हो। परीक्षित, भगवान का स्वरूप तर्क से परे है, उसकी महिमा असाधारण है। वे स्वयं प्रकाश, आनंद स्वरूप और माया से अतीत हैं। वेदांत भी साक्षात रूप से उसका वर्णन करने में असमर्थ हैं। इसलिए उससे भिन्न का निषेध करके आनंद स्वरूप ब्रह्मा का किसी प्रकार कुछ संकेत करता है। यद्यपि ब्रह्मा जी समस्त विद्याओं के अधिपति हैं, तथापि भगवान के दिव्य स्वरूप को वे तनिक भी न समझ सके कि यह क्या है। यहाँ तक कि वे भगवान के उन महिमामय रूपों को देखने में भी असमर्थ हो गए। उनकी आंखें मूंद गई। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा के इस मोह और असमर्थता को जानकर बिना किसी प्रयास के तुरंत अपनी माया का पर्दा हटा दिया। इससे ब्रह्मा जी को ब्रह्म ज्ञान हुआ। वे मानो मर कर भी जी उठे। सचेत होकर उन्होंने ज्यों त्यों करके बड़े कष्ट से अपने नेत्र खोले। तब कहीं उन्हें अपना शरीर और यह जगत दिखाई पड़ा। फिर ब्रह्मा जी जब चारों ओर देखने लगे, तब पहले दिशाएं और उसके बाद तुरंत ही उनके सामने वृंदावन दिखाई पड़ा। वृंदावन सबके लिए एक सा प्यारा है। जिधर देखे उधर ही जीवों का जीवन देने वाला फल और फूलों से लदे हुए हरे हरे पत्तों से लहलाते हुए वृक्षों की पातें शोभा पा रही थी। भगवान श्री कृष्ण की लीला भूमि होने के कारण वृंदावन धाम में क्रोध, तृष्णा और दोष प्रवेश नहीं कर सकते और वहाँ स्वभाव से ही परस्पर दुष्त्यज और रखने वाले मनुष्य और पशु पक्षी भी प्रेमी मित्रों के समान हिल मिलकर एक साथ रहते हैं। तत्रोद्वहत् पंशुपवंशशिशुत्वनाट्यं ब्रह्माद्वयं परमनन्तमगाधबोधं वत्सांसकीनिव पुरा परितो विचन्वत् एकं सपाणिकबलं परमेष्ठचष्ट दृष्ट्वा त्वरेण निजधोरणतोऽवतीर्य पृथिव्यां वपुकणकदण्डमिवाविपात्य स्पृष्टचतुर्मुकुटकोटिविरङ्गधृङ्गयुग्मं नत्वा मुदुःशुषजलैर्कृताभिषेकम् उत्थाय कृष्णस्य चिरस्य पादयोपतन् आस्ते महित्वं प्राग्दृश्यं स्मृत्वा पुनः पुनः शनैरथोत्थाय विमिज्यलोचने मुकुन्दमुद्वृक्ष विनम्रकन्दरा कृताञ्जलि प्रशयवान् समायता स वे पथुर्गद एलतेलयः। ब्रह्मा जी ने वृंदावन का दर्शन करने के बाद देखा कि अद्वितीय परब्रह्म गोवंश के बालक का सा नाट्य कर रहा है। एक होने पर भी उनके सका अत्यंत अनंत होने पर भी वह इधर उधर घूम रहा है और उसका ज्ञान अगाध होने पर भी वह अपने ग्वाल बाल और बछड़ों को ढूंढ रहा है। ब्रह्मा जी ने देखा कि जैसे भगवान श्री कृष्ण पहले अपने हाथ में दही भात का कौर लिए उन्हें ढूंढ रहे थे, वैसे ही अब भी अकेले ही उनकी खोज में लगे हैं। भगवान को देखते ही ब्रह्मा जी अपने वाहन हंस पर से कूद पड़े और सोने के समान चमकते हुए अपने शरीर के पृथ्वी पर दंड की भांति गिर पड़े। उन्होंने अपने चारों मुकुटों के अग्रभाग से भगवान के चरण कमलों का स्पर्श करके नमस्कार किया और आनंद के आंसुओं की धारा से उन्हें नहला दिया। वे भगवान श्री कृष्ण की पहले देखी हुई महिमा का बार बार स्मरण करते हुए उनके चरणों पर गिरते और उठ कर फिर गिर पड़ते। इस प्रकार बहुत देर तक वे भगवान के चरणों में ही पड़े रहे। फिर धीरे धीरे उठे और अपने नेत्रों से आंसू पीछे पहुँचे। प्रेम और मुक्ति के एकमात्र उद्गम भगवान को
देकर उनका सिर झुक गया। वे कांपने लगे। अंजलि बांधकर बड़ी नम्रता और एकाग्रता के साथ गदगद वाणी से वे भगवान की स्तुति करने लगे। आज हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल 14वां अध्याय होगा, जिसमें ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान की स्तुति के बारे में होगा। ओम नमः ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं तीर्थात् पदं शिववीरञ्चनुतं शरण्यं भृत्यात्यहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। ओम नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।